दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, आज चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर। जंतर मंतर का नाम हम सुनते हैं लेकिन धरने प्रदर्शनों को लेकर, लेकिन असल में ये एक खगोलीय वेधशाला है। खगोल विज्ञान यानी जिसके अंतर्गत पृथ्वी और इसके बाहर के जो आकाशीय पिंड हैं और जो ग्रह हैं उनके विषय में अध्ययन किया जाता है खगोल विज्ञान के अंतर्गत, और वेधशाला यानी कि जहाँ पर इनका अध्ययन होता है। तो ये एक खगोलीय वेधशाला है। और जंतर मंतर का मतलब हुआ जंतर यानी कि यंत्र, और मंतर मंत्र यानी कि विधि, जो कि अपभ्रंश होकर के मंतर हो गया। तो ये है जंतर मंतर, जिसका निर्माण 18वीं सदी में आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था। तो आइए देखते हैं क्या कुछ विशेष है जंतर मंतर में और जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। देश की राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास संसद मार्ग पर स्थित है जंतर मंतर। नाम के अनुरूप ही ये विलक्षण स्थल है। ये भारतीयों की वैज्ञानिक सोच का अनुपम उदाहरण है। ये खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण आमेर के कछवाहा वंश के शासक जयसिंह द्वितीय ने कराया था। राजा जयसिंह ने दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी वेधशालाओं का निर्माण कराया, लेकिन दिल्ली की वेधशाला सबसे प्राचीन है। खास बात यह है कि इसका निर्माण उस समय हुआ जब दिल्ली मुगल शासकों की राजधानी हुआ करती थी। जंतर मंतर का अर्थ है गणना करने के उपकरण। इसे बड़े बड़े यंत्रों की सहायता से खगोलीय गणना के लिए बनाया गया, और यहाँ लोहे या किसी अन्य धातु से बने हुए यंत्र नहीं हैं, बल्कि इन्हें बनाने में ईंटों और चूना पत्थर के प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। इसी तरह यहाँ कई यंत्र बनाए गए हैं जिनसे ग्रहों की गति और समय नापने का काम किया जाता था। दोस्तों, जंतर मंतर का निर्माण ऐसे समय में हुआ जब देश की राजनीतिक स्थिति जो थी वो काफ़ी उथल पुथल भरी थी। मुगल शासन में थे लेकिन उनका प्रभाव कम हो रहा था, राजाओं में आपसी युद्ध चल रहे थे, और इसका निर्माण राजा जयसिंह ने कराया, जयसिंह द्वितीय ने। वो खुद भी इस उथल पुथल के शिकार थे। चाहे मुगलों से उनके संबंध हों, चाहे पड़ोसी राज्यों के साथ उनके संबंध हो, उसमें उतार चढ़ाव आता रहा। तमाम युद्ध उन्होंने भी लड़े, कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इस बीच उन्होंने एक खगोल विज्ञान की दृष्टि से अद्वितीय निर्माण भी कराया, और उसका प्रतीक है ये जंतर मंतर। और एक और ख़ास बात है कि हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में आपस में विवाद पैदा हो गया, और उस विवाद के बाद राजा जयसिंह द्वितीय ने इस जंतर मंतर का निर्माण कराया, जिससे कि वास्तविक स्थिति जो है ग्रहों की उसके विषय में पता लगाया जा सके। तो अपने आप में ये भी एक बड़ी ही अनूठी बात है कि इतनी राजनीतिक उठापटक और इस विषम परिस्थिति में राजा जयसिंह द्वितीय ने इस जंतर मंतर का निर्माण कराया, और इससे पता लगता है कि खगोल विज्ञान के प्रति वो कितने समर्पित थे। जंतर मंतर के निर्माण के लिए राजा जयसिंह द्वितीय तब प्रेरित हुए जब मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों को लेकर बहस छिड़ गई थी। इस बहस को खत्म करने के लिए राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया। राजा जयसिंह को खुद भी गणित और खगोल विज्ञान में काफ़ी रुचि थी, और इन विषयों पर उनका गहरा अध्ययन था, और शायद इसीलिए वो इस ऐतिहासिक और स्थापत्य के लिहाज से अद्वितीय वैज्ञानिक स्थल का निर्माण करा पाए। जंतर मंतर में 13 खगोलीय यंत्र लगे हैं, जिनमें सबसे विशाल और प्रमुख है सम्राट यंत्र। नाम के अनुरूप ही इस यंत्र का वास्तु किसी सम्राट के आसन जैसा ही है। ये वेधशाला का सबसे बड़ा और प्रभावशाली यंत्र है। ये साधारण समान घंटों वाली धूप घड़ियों में एक है। इसकी ऊंचाई 20.73 मीटर है। ये यंत्र एक 4 कोणों के गहरे क्षेत्र में स्थापित है, जिसका पूरब से पश्चिम का माप 38.10 मीटर और उत्तर से दक्षिण 36.58 मीटर है। ये लगभग 3.5 मीटर गहरा है। इस उपकरण के जरिए
किसी भी स्थान का सूर्य समय, स्थानीय समय और सूर्य का झुकाव जाना जा सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर सम्राट यंत्र के जरिए सूर्य समय के मापन की विधि संक्षेप में बताई गई है। सम्राट यंत्र के पास ही स्थित है षष्ठमांश यंत्र। षष्ठमांश यंत्र एक अद्वितीय यंत्र है जिसकी गिनती महाराज जयसिंह के सर्वोत्तम उपकरणों में होती है। इस उपकरण का प्रयोग सूर्य के झुकाव, दूरी और व्यास मापने के लिए किया जाता है। जंतर मंतर का एक और प्रमुख यंत्र है राम यंत्र। यह बेलनाकार यंत्र आकाश के नीचे 2 खुली बड़ी इमारतों में स्थित है। ये दोनों इमारतें एक दूसरे की पूरक हैं। प्रत्येक इमारत के केंद्र में स्थित स्तंभ के चारों ओर वृत्ताकार दीवार निर्मित है। दीवारें, फर्श और स्तंभ मापक रेखाओं से चिन्हित हैं। इस यंत्र का प्रयोग आकाशीय पिंडों, सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति के अध्ययन के लिए किया जाता था। इस यंत्र के समान अन्य कोई यंत्र ज्ञात नहीं है। राम यंत्र के वास्तु को देखकर दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक इटली के कोलोसियम की याद आती है, और अगर उपयोगिता के लिहाज से देखें तो राम यंत्र भी क्या किसी आश्चर्य से कम है। वेधशाला का एक अन्य प्रमुख यंत्र है जयप्रकाश यंत्र। इस यंत्र का नामकरण राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर किया गया है क्योंकि इसका आविष्कार महाराजा जयसिंह ने स्वयं किया था। ये यंत्र प्राचीन काल से विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग किए जा रहे धूप घड़ियों से अधिक जटिल और बहुमुखी है। ये एक अर्धगोलीय यंत्र है जिसका उपयोग दिन रात के प्रेक्षण के लिए किया जाता था। इसके साथ ही खगोलीय पिंडों और स्थानीय समय मापने के लिए भी इस यंत्र का प्रयोग किया जाता था। दिल्ली की वेधशाला का एक और अद्वितीय यंत्र है मिश्र यंत्र। इसका निर्माण महाराज सवाई जयसिंह के पुत्र महाराजा माधो सिंह ने 1751 से 1768 के बीच कराया था। मिश्र यंत्र अर्थात मिश्रित यंत्र में 5 अलग अलग यंत्र समाहित हैं। इस यंत्र में यूनानी, अरबी, हिंदू एवं यूरोपीय खगोलीय व्यवस्थाओं का संशोधित रूप देखने को मिलता है। इसका प्रयोग आकाशीय पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता था। सूर्य की ऊंचाई मापने का भी ये सर्वोत्तम यंत्र है। इसका प्रयोग स्थानीय समय के निर्धारण के लिए भी किया जाता रहा। जंतर मंतर को देखकर ये हैरानी होती है कि ये ऐतिहासिक स्थल देश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की सूची में कहाँ है। ये तो ज्ञान विज्ञान का मंदिर है जो हम सब के लिए दर्शनीय है, और इस स्थान को तो इसलिए भी प्रणाम क्योंकि ये मध्यकालीन भारत के संबंध में कई मिथ्या धारणाओं से पर्दा उठाने वाला स्थल भी है। दोस्तों, जंतर मंतर के लिए एक विडंबना है कि जिस स्थान को हमें उसकी वैज्ञानिकता के लिए, उसकी ऐतिहासिकता के लिए जानना चाहिए था, उसे हम धरने प्रदर्शन के कारण जानते हैं। दोस्तों, ये एक अद्भुत स्थान है और यहाँ आकर हमें पता चलता है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है और कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए है। अब यहाँ पर ये जो यंत्र बने हुए हैं ये कैसे काम करते थे या इनका किस तरह से उपयोग किया जाता था, इसे समझने के लिए तो खगोल शास्त्र जिन्होंने पढ़ा है या जो उसे समझते हैं उनके लिए ये ठीक रहेगा, वो इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन हमारे लिए भी यहाँ आकर के ये जानकारी मिलती है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है और कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हमने अपने आप को आगे बढ़ाया है। तो जंतर मंतर इस लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक बहुत ही सुंदर स्थान है और इसलिए हमें यहाँ आना चाहिए और इस जगह को देख करके अपने उस समृद्ध विरासत, अपने इस समृद्ध इतिहास को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।